आज का वीडियो दोस्तों कुछ हमारे सब्सक्राइबर के डिमांड पे है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो टाइल लगाने में होती है कि सिरामिक टाइल और जो विट्रीफाइड टाइल होती है। ये जो दोनों टाइलें होती हैं इसमें कौन सी टाइल सबसे अच्छी होती है, इसको हम कैसे पता करेंगे कि सिरामिक टाइल कौन सी है, विट्रीफाइड टाइल कौन सी है और ये दोनों में से कौन सी टाइल कहाँ लगाई जाए घर में, ताकि हमारा घर भी मतलब जो टाइल का हम काम करा रहे हैं तो टाइल भी हमारा काफ़ी मजबूत हो, घर भी सुंदर लगे और हमारा उसमें कॉस्ट की सेविंग भी हो। तो ये मैं यहाँ पे बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेरामिक टाइल और विट्रीफाइड टाइल में मेन क्या अंतर होता है। जैसे देखिए आपने यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो देखा होगा जिसमें लोग बताते हैं कि सेरामिक टाइल में सिलिका तो ये मटेरियल वो मटेरियल बनाए अगर मिल के बनता है तो उसे सेरामिक टाइल बोलते हैं, और वहीं विट्रीफाइड टाइल में लाइम सिलिका और कुछ भी तो वो मिल के बनता है तो हम उसको विट्रीफाइड टाइल बोलते हैं। तो ये ऐसे तो बहुत वीडियो देखा होगा, लेकिन जब आप मटेरियल ही नहीं देखे होंगे क्या क्या मटेरियल डाल के बनता है, कैसे बनता है, तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि वाकई में कौन सी सबसे अच्छी टाइल है और उसमें क्या डिफरेंस है और कौन सी कहाँ लगाई जाए। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं 2 से 3 चीज़ें बताऊँगा जो आप अपने घर पे अपने साइट पे खुद वो चेक करके और जान सकते हैं कि आपका जो टाइल्स है वो कौन सी टाइल है और कौन सी टाइल कहाँ लगानी है। देखिए दुकानदार को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो उनके पास ऐसा भी होता है कि बहुत माल पड़ा होता है या पुराने स्टॉक पड़ी होती है तो वो आपको वही डिज़ाइन दिखा देते हैं, आपको पता नहीं होता है, आप वही टाइल ले जाके अपने घर में लगा लेते हैं। जिससे क्या होता है कि वो आगे चल के उसमें आपका नुकसान होता है, टाइल का कलर उड़ जाता है, टाइल टूटने लगती है, या फिर गलत जगह पे गलत टाइल लगाने से वो क्या होता है कि स्लिप रेसिस्टेंस नहीं होता है, दाग धब्बे वहाँ लग जाते हैं, स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मेन डिफरेंस है सबसे पहले उसका मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि मैं ये 2x4 का एक टाइल लिया हूँ। देखिए 2x2 की अभी हमारे पास टाइल नहीं थी साइट पे, इसलिए मैं 2x4 का टाइल ले लिया हूँ। आप जो ये पेटी देख रहे हैं कजारिया का डिजिटल सेरामिक टाइल, ये 2x4 की टाइल है। ये क्या है, सेरामिक टाइल है, ठीक है। उसी में से मैं ये एक पीस निकाल के यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद एक और मैं ये टाइल दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये भी सोमानी कंपनी का ही जो है ये डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल है। आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से एक टाइल मैं ये 2x2 का, ये दोनों फ्लोर टाइल है, दोनों मैं निकाल के रख लेता हूँ। और एक है यहाँ पे पोर्सिलेन टाइल, ये क्या है, सेरामिक का ही टाइल है, तो ये भी मैं फिलहाल रख लेता हूँ। लेकिन मेन डिफरेंस यहाँ क्या मैं देखूंगा, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में मिलता है सेरामिक और विट्रीफाइड टाइल में अंतर। तो ठीक है, अब ये तीनों टाइल हो गया। अब सबसे पहले आप जो ये देख रहे हैं 2x4 का कजारिया का डिजिटल सेरामिक टाइल आप ये देख रहे हैं, इसको मैं आपको पीछे से दिखा दूं तो आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया, और इसका आप बॉडी देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एक और जो है हमारा ये डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल है, ये मैं इसका पीछे से दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसका। और फिर ये पोर्सिलेन टाइल है। तो ये आप तीनों यहाँ पे देख रहे हैं, मैं रख लिया हूँ। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको पानी लेना है, ठीक है। पानी आप लीजिए, पानी लेके और इसके बैक साइड में जो ये पीछे आप देख रहे हैं सतह, इस पे आपको पानी डाल लेना है दोनों पे, ठीक है। एक मेरा ये 2x4 का सेरामिक टाइल है इस पे, और विट्रीफाइड टाइल मेरा डबल चार्ज ये 2x2 का है इस पे। अब आप देखिए मैं पानी डाल रहा हूँ, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब ये डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल है इस पे मैं पानी डाला तो पानी अभी भी उतना ही है, इसमें कम नहीं हुआ है। जबकि 2x4 वाली ये जो मेरी सिरामिक टाइल है इस पे मैं डाल रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि इस पे जो पानी है ये धीरे धीरे वो पानी को चूसने लगा है टाइल, यानी पानी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप कहेंगे कि आपने बहुत कम पानी डाला है, चलिए मैं थोड़ा सा और इस पे डाल देता हूँ सिरामिक टाइल पे। तो और डालें आप, थोड़ी देर आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि ये पानी कैसे धीरे धीरे ऑब्जर्व करके धीरे धीरे सब सूख गया है। और ये पोर्सिलेन बॉडी है, ये भी सिरामिक टाइल का ही है, तो इस पे भी मैं डाल दे रहा हूँ। ये भी आप देखिए कि पानी ये भी ऑब्जर्व कर लिया है, क्योंकि सिरामिक टाइल उसी का ये वो है पोर्सिलेन टाइल, तो दोनों मिलता जुलता है। तो ये दोनों का सेम क्वालिटी है। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक ही डिफरेंस दिख जाएगा कि सेरामिक टाइल और या पोर्सिलेन टाइल है वो कितना पानी को ऑब्जर्व कर रहा है, पानी को पूरा चूस ले रहा है। वहीं जो विट्रीफाइड टाइल है ये थोड़ा सा भी पानी को नहीं चूस रहा है। तो इससे एक तो ये फ़र्क हुआ। अब दूसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि जो सेरामिक टाइल है ना, ये कभी भी आपको कोशिश ये करनी है कि फ्लोर में, फर्श में नहीं लगाई जाए। फर्श में नहीं लगाई जाए, आपको फर्श में क्या लगानी है, विट्रीफाइड टाइल लगानी है, चाहे डबल चार्ज ले लें, जीवीटी ले लें,
उसका विट्रीफाइड टाइल का, लेकिन वही आपको लगानी है। वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, उसका चमक भी हल्की सी ग्लोसी लुक से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अब विट्रीफाइड टाइल में भी ग्लोसी लुक आने लगा है तो चमक ख़त्म नहीं होती है जल्दी। काफ़ी मजबूत होता है, आपका स्क्रैच रेसिस्टेंट होता है, इस पर जल्दी स्क्रैच नहीं आता है। वहीं जो ये सिरामिक टाइल है आपको फर्श में नहीं लगानी है, मैं यहाँ कह रहा हूँ। लेकिन बहुत लोग अब मेरे से ये सवाल करेंगे कि 2x4 आप जो ये टाइल लिए हो या फिर 2x2 पोर्सिलेन टाइल लिए हो, ये तो आप फर्श में लगा रहे हो, उसके लिए लिए हो, और आप कह रहे हो कि फर्श में लगानी भी नहीं है, तो फिर क्या है, क्या मतलब हुआ इसका? तो देखिए, सिरामिक टाइल अभी के टाइम में फर्श के लिए आ रही है, लेकिन उसको लगानी कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। मैं क्या बोला, आपको कोशिश करनी है कि नहीं लगाई जाए, विट्रीफाइड ली जाए। विट्रीफाइड कई मायने में थोड़ी सी हल्की सी महंगी आती है, लेकिन कई मायने में काफ़ी मजबूत होती है। आप उस पर लगाते हैं, कटिंग करते हैं तो वहाँ से टूटती नहीं है, वहाँ से स्क्रैच उस पर जल्दी नहीं आता है, दाग धब्बे नहीं लगते हैं, और दूसरी बात कि वो स्लिप नहीं होता है, उस पर आप फिसलते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ है। विट्रीफाइड टाइल आप अपने बेडरूम वगैरह में लगा सकते हैं, हॉल में लगा सकते हैं। और ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, कोई बिजनेस उजनेस वाला प्लेस है या दुकान वुकान है, तो वहाँ पे भी आप विट्रीफाइड टाइल लगाएं। अब क्या है कि जो ये सिरामिक टाइल है ये मेनली आपको दीवार में लगानी है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि 2x4 और 2x2 के ये पोर्सिलेन टाइल है। ये होता क्या है सिरामिक टाइल में, देखिए, आप जब सिरामिक टाइल को देखिएगा ना तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी भी जो सिरामिक टाइल आप फ्लोर का लगा रहे हैं, तो सबसे पहले उस टाइल को आप 2 से 3 घंटे, कम से कम 2 घंटे उसको पानी में भिगो कर रखें। ड्रम में डाल दें, बाल्टी में, जिसमें भी आपके पास पानी का स्रोत हो वहाँ डाल दें। वो उतना भिगोने के बाद ही आपको टाइल लगानी है, तब जाके उसकी मजबूती बढ़ती है, वरना वो कमज़ोर होता है। अगर आप ऐसे ही सूखी टाइल लगा देते हैं तो उसमें इतना छिद्र होता है कि वो क्या करेगा कि सीमेंट का जो पानी होता है, जो आप सीमेंट से लगाते हैं, तो वो क्या करता है, उसको सोख लेता है। तो वो फिर टाइल अच्छे से वहाँ फिक्स नहीं होती है। वो बाद में आप उसको टच करके देखिएगा, वहाँ से आवाज़ आती है, वो अच्छे से वहाँ पे मजबूती से मतलब लग नहीं पाती है। तो इसलिए आपको वो टाइल लगाने से पहले उसको भिंगाना बहुत ज़रूरी है। तो सिरामिक टाइल कभी भी आप क्या करें कि वॉल टाइल में लगाएं, चाहे किचन का हो गया, लैट्रिन बाथरूम का हो गया, रूम के अंदर बहुत लोग क्या करते हैं कि एक दीवार पे वॉल टाइल लगा देते हैं। वॉल टाइल की जैसे कि बहुत सारी साइज़ें मिल जाती है, 18-12 का, 24-12 का। फिर प्लैंक साइज़ में भी, जैसे कि घर के बाहरी दीवारों पे टाइलें लगाई जाती है, पतले पतले लकड़ी के डिज़ाइन में, 6 इंच बाई 12 इंच के ऐसे भी लगाई जाती है, 4 इंच बाई 12 इंच के ऐसे टाइल मिल जाती है। घर के बाहरी दीवार पे फ्रंट एलिवेशन में भी टाइलें लगाई जाती हैं। तो ये सब जगह पे आप सिरामिक टाइलें यूज कर सकते हैं। और जो विट्रीफाइड टाइल है, विट्रीफाइड टाइल आप कोशिश कर रहे हैं कि फ्लोर में लगाई जाए। तो एक और बात आ जाता है कि फिर अब जो सिरामिक टाइल अगर आ गई है, उसको लगाना कहाँ है? फर्श में 2x2 की जो टाइल होती है या 2x4 की। तो यहाँ पे देखिए, जो हॉल का एरिया है, हॉल में हमने सिरामिक टाइल 2x4 वाली ये यूज किया है। और बेडरूम जो है, बेडरूम में हमने क्या किया है, वहाँ पे हमने सारा विट्रीफाइड टाइल यूज किया है। क्योंकि बेडरूम में क्या है कि हम वहाँ पे चलते हैं, फिसलने का डर रहता है, बेड वगैरह लगाते हैं, स्क्रैच वगैरह आने का डर रहता है। फिर जो किचन का जो फर्श है, वहाँ पे भी हमने विट्रीफाइड टाइल यूज किया है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, खाना पीना, तेल वगैरह गिरता रहता है, तो वहाँ दाग धब्बे लगने का डर रहता है, तो इसलिए वहाँ पे हमने विट्रीफाइड टाइल यूज किया है। फिर किचन में और भी मशीनरी चीज़ वगैरह रखे जाते हैं, भारी सामान वगैरह, तो वहाँ पे विट्रीफाइड टाइल मजबूत होती है, तो वो टूटती नहीं है। हॉल में थोड़ा सा क्या है कि खाली एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा शाइनिंग ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे आपको जो है ये 2x4 की या 2x2 की आप जो है ये टाइलें यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा अलग शाइनिंग उसमें ज़्यादा आती है, तो हॉल काफ़ी बड़ा दिखता है। तो इस वजह से आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं।